हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीक। आप देख रहे हैं नीका। अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में टिके हुए हैं तो आपने बहुत कुछ डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड सीख लिया होगा या फिर सीख रहे होंगे। ठीक है, आज हम एक और ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डेटा इंजीनियरिंग में अब काफ़ी वैल्यू जनरेट करने लगा है और कंपनी जो है स्पेसिफिकली इस चीज़ पर ध्यान दे रही है कि ये पर्टिकुलर टर्म और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो लोगों को क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो और एक मैंने ट्रेंड देखा कि कंपनी ये मेंशन कर रही है जब आप अप्लाई करोगे जॉब पे जाने के लिए, तो कंपनी ये मेंशन कर रही है कि उन्हें ये स्किल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जिनको आती है उन्होंने बना रखा है इसका हुआ। ठीक है, वो आपको ऐसे बताएंगे कि भाई बहुत तगड़ी चीज़ है ये सब फलाना वाला, इतनी तगड़ी चीज़ है नहीं। आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, कोई परेशानी मेरे साथ तो होनी नहीं चाहिए। इनके साथ अगर कुछ रह भी जाती तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, डिमांड इसकी है, एक बार ये समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है, तो आगे के लिए आप मतलब निश्चिंत हो जाओगे। बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारी टॉपिक है वो होने वाला है कैटलॉग और स्कीमा। अब बेसिकली कैटलॉग और स्कीमा होता क्या है वो समझना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सीक्वल की अब बात करूं, ठीक है, सीक्वल की, तो यहाँ पर सीक्वल में हमारे पास दो चीज़ें होती थी, सीक्वल सर्वर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास सीक्वल डेटाबेस। ठीक, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो जो सीक्वल सर्वर होता है, सीक्वल डेटाबेस होता है, इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं वो मेरे लगता है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, अब सीक्वल सर्वर, एक सीक्वल सर्वर जो होता है उसके अंदर मल्टीपल डीबीज होते हैं, DB1, DB2, DB3। ठीक, अब एक सीक्वल सर्वर जो है उसके अंदर मल्टीपल डीबी, DB1, DB2, DB3। ये कुत्ते जो भौंक रहे हैं इनकी आवाज को जो है नजरअंदाज करिएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी वजह ध्यान दीजिए। जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करने आओ कोई ना कोई तो एक मर ही जाएगा। चलो कोई नहीं। ठीक है, DB1, DB2 और DB3। ठीक, अब बेसिकली होता क्या है, ये आपके मल्टीपल डेटाबेस है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं कंपेयर करूँ, है ना, कंपेयर अगर मैं करूंगा तो कैटालॉग भी जो है हमारा वो हमारा सीक्वल सर्वर के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एक कैटलॉग के अंदर मल्टीपल स्कीमा होते हैं। ठीक है, स्कीमा 1, स्कीमा 2, स्कीमा 3। ठीक, अब ये स्कीमा 1, स्कीमा 2, स्कीमा 3 क्यों बनाते हैं? पहली बात, कोई नीड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बनाना ही बनाना है। ठीक है, बट कंपनी बनवाती हैं। वो क्या बनवाती हैं? जैसे आपको एक चीज याद होगी, मेडिलियन आर्किटेक्चर। ठीक है, मेडिलियन आर्किटेक्चर था हमारा। उसमें क्या था कि आपकी सिल्वर, गोल्ड और एक तीसरी होती थी ब्रॉन्ज। तो पहली थर्ड हमारी होती थी ब्रॉन्ज, फिर सेकंड पे हमारी होती थी सिल्वर, सॉरी सेकंड पे हमारी होती थी सिल्वर, और पहले पे गोल्ड। तो ये लेयर्स बनाई थी। आइडियली ये लेयर की भी जरूरत नहीं है, बट ये क्या है, हायरार्की मेंटेन करती है और आपका डेटा कभी खराब वराब होता है या फिर डेटा में डिस्क्रिपेंसी वगैरह आती है तो आप सही कर सकते हैं ना उस इस आर्किटेक्चर के थ्रू। सिमिलरली आपके पास ये कैटलॉग और स्कीमा होते हैं। अब इन कैटलॉग और स्कीमा का फायदा क्या है? लेट से आपके पास एक कैटलॉग है, ठीक, और उसमें एक टेबल है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल मतलब इनका डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है डेली। ठीक है, डेली अपडेट हो रहा है इनका डेटा। दूसरी तरफ आपकी टेबल है मास्टर। ठीक है,
इनका टेबल का डेटा अपडेट हो रहा है लेट से मंथली और ईयरली। और वहीं पर तीसरी तरफ है आपका एक ऐसी टेबल जो कंट्रोल डेट्स मेंशन करती हैं। ठीक है, कंट्रोल डेट्स। अब ये कंट्रोल डेट्स क्या होती हैं, एक मिनट में समझ लेते हैं। कंट्रोल डेट्स बेसिकली वो डेट्स होती हैं जो भी किसी एक्सपोर्ट प्रोसेस को, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए यूज होती हैं। ठीक, लेट से आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको डेली बेसिस पर डेटा एक्सपोर्ट करना है, डेली आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है। ठीक, तो आप करोगे क्या, आपको कोई डेट चाहिए ना। ठीक, या तो आप यूटीसी टाइम पर खेलो या फिर आप क्या करो, डेली बेसिस पर एक टेबल बना लो। ठीक है, और उस टेबल से हर बार करंट डेट, जिस डेट लिए आपको एक्सपोर्ट करना है, और नेक्स्ट डेट जहां तक करना है वो आप ले लो। ठीक है, करंट डेट और नेक्स्ट डेट के बाद आपने ले ली, फिल्टर्स लगाए, अपने फिल्टर्स लगाने के बाद आपने जो डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया, एक ही तरीका होता है। एंड देन जब वो एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाए, इन दोनों में +1 डे करके आ गए आप। इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं टाइप की टेबल्स को बोलते हैं कंट्रोल डेट्स टेबल। ठीक है, ओके। तो अब आपके पास क्या हुआ, ये अगर मैं बात करूं ट्रांजेक्शनल, मास्टर और कंट्रोल टेबल्स। अब सिंपलिसिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शनल टेबल आपने एक स्कीमा में रख दी, जैसे ट्रांजेक्शनल स्कीमा ट्रांस। ठीक है, मास्टर के लिए अपने आपका मास्टर डीबी बना दिया, मास्टर डीबी। कंट्रोल लिस्ट के लिए आपने बना दिया कंट्रोल डीबी। ठीक है, अब आपसे फायदा क्या है इससे, अब आपको ये फायदा मिलेगा जब भी आप क्वेरी करने जाओगे कैटलॉग से। ठीक है, आपको कोई डेट नहीं पता है, सॉरी कोई टेबल नहीं पता है, बट आपको ये पता है कि वो ट्रांजेक्शनल टेबल है या फिर मास्टर टेबल है या फिर कंट्रोल टेबल है। तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर स्कीमा में जाके, ठीक है, चेक कर सकते हो। कैसे कि आप उस स्कीमा में गए, वहां पर आपने जाके चेक कर लिया। ठीक है, ये आप कर पाओगे। अब जैसे आपने चेक कर लिया, आपको अपनी फाइल टेबल्स के नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसको यूज कैसे करते हैं। कैटलॉग जो भी होता है आपका, वो कैटलॉग होता है आपका हाइव मेटा स्टोर, तो आपका जैसे एक डिफॉल्ट कैटलॉग होता है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर ये देना होता है स्कीमा का नाम। ठीक है, तो लेट से मेरा स्कीमा है ट्रांस, उसके बाद डॉट, उसका यहाँ पर मेरी टेबल टेबल नेम लेट से मेरी आ गई हेल्थ। ठीक है, हायरार्की क्या है, ये जहाँ पर ये तो हमारा सबसे पहले कैटलॉग आएगा, कैटलॉग के बाद डॉट, डॉट के बाद आपका आएगा स्कीमा, स्कीमा के बाद आपका आएगा टेबल या व्यू। ठीक है, इससे आपका ये आसानी होती है। अब ये डेटाबेस में मिलेगा कहाँ और कैसे आप इसको यूज करते हो, वो हम दिखा देते हैं कहाँ पर। ठीक है, एक बार लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे, ये स्क्रीन विजिबल होगी आपको। इस डेटाबेस के इंटरफेस में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको कैटलॉग मिल रहा होगा। जैसे आप कैटलॉग में जाओगे, यहाँ पर आपको ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन पे यहाँ पर आप जाओगे, ये जो है आप यहाँ पर देखो रहे माई ऑर्गेनाइजेशन के नीचे वर्क स्पेस, सिस्टम, सैंपल, स्टेटस या रिसीव। ठीक है, तो ये डिफरेंट है ना आपके, ये सैंपल्स, वर्क स्पेस, सिस्टम, ये आपके हैं कैटलॉग। ठीक है, वर्क स्पेस के अंदर आप जाएंगे जैसे ही, तो ये आपको देखो दो चीज मिली, क्या है, डिफॉल्ट और इंफॉर्मेशन स्कीमा। ये डिफॉल्ट और इंफॉर्मेशन स्कीमा है आपके स्कीमा। ठीक है, स्कीमा का साइन देखो बिल्कुल डेटाबेस की तरह रहेगा आपको। तो स्कीमा बेसिकली SQL सर्वर से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो आपको ये डेटाबेस की तरह ही लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर जाओगे, आपको सारी जो है टेबल्स मिल जाएंगी, ये व्यू मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर व्यू का आप देखोगे ना, व्यू के साइन पे यहाँ पर गॉगल्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये व्यूज हैं। ठीक है, अब टेबल्स आपको देखनी है, तो टेबल्स लेट से मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये तो नहीं है, यहाँ पर सिस्टम में जाके देखते हैं। ठीक है, अब सिस्टम में, हाँ देखो ये सिस्टम में जो है ये देख रहे हो, ये टेबल है मेरी। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, तो मुझे टेबल जो है वो सारा हिसाब किताब उसने दिखा दिया, सैंपल डेटा क्या है, डिटेल्स वगैरह वो सब दिखा देगा। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी करूँ, देखो कॉपी फुल नेम टू क्लिपबोर्ड, कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद जैसे मैं सीक्वल एडिटर में जाऊंगा, ठीक है, सीक्वल एडिटर में जाने के बाद आप देखो यहाँ पर हाँ, सीक्वल एडिटर में मैं गया यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका नाम पेस्ट करा, ठीक है। अब देखो पेस्ट करा जैसे मैंने, सिस्टम डॉट एक्सेस डॉट असिस्टेंट इवेंट, मतलब सिस्टम जो है आपका कैटलॉग, एक्सेस जो है आपका वो क्या था, स्कीमा, ठीक है। असिस्टेंट इवेंट क्या है आपका, टेबल का नाम, ठीक है। वापस जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी मुझे लगता है कैटलॉग और स्कीमा मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है हमारे ये स्कीमा, ये उनके कैटलॉग और स्कीमा और के अंदर आपको मिल जाएंगे टेबल्स और अपने व्यूज, ठीक है। तो यही हमारा कैटलॉग और स्कीमा का कॉन्सेप्ट था। बट ये पूछा बहुत जा रहा है और इसके अंडरस्टैंड होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है अगर आप डेटाबेस की तरफ बढ़ रहे हो और डेटा इंजीनियरिंग में आ रहे हो। एक अच्छे से डिमांड है इसकी, ठीक। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कैटलॉग स्कीमा इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम उसको उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या फिर कुछ ऐसी जो अपडेट हो गई हो और मुझे पता ना हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मैं भी अपनी नॉलेज एनहांस कर लूँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय।